बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का तीसरा अध्याय सरकार क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका अध्याय 3 सरकार क्या है। और हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। लेकिन एक बार पाठ को जरूर से ज़रूर पढ़ लें। इससे ये होगा कि जो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। क्योंकि हम यहाँ पर आपको सबसे पहले पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं। आप ध्यान देंगे, पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न उन्हें कहते हैं जो पाठ के बीच बीच में प्रश्न पूछे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आपने पढ़ा, यहाँ पर क्या था, अखबार की सुर्खियों को देखिए, उनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं 31 नंबर पेज पर। आप पेज पलट कर देखें बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक के। यहाँ पर जो है 31 नंबर पेज पर आपको इस प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। और आप इसमें क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। आप इस प्रकार से उत्तर लिखें, सरकारों से मांगे गए कामों की सूची, और हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, और लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2 करके पॉइंटों में लिखें। नंबर 1 लिखेंगे सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। दूसरा लिखेंगे बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। तीसरा लिखेंगे आप तीसरा पॉइंट बच्चों, ब्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। और चौथा, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार। और इसके बाद पांचवा लिखेंगे कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। और छठा लिखेंगे सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं इस पहले प्रश्न का। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, दूसरा प्रश्न है आपका, और इसमें पूछा है क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है, आपके अनुसार सरकार क्या है, कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। और ये प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा बच्चों 31 नंबर यानी 31 नंबर पर पेज पर आप देख सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे अपने विषय अध्यापक की सहायता कर लेंगे आप, और कक्षा में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे आप, उत्तर लिखने के लिए अपने विषय अध्यापक यानी कि जो आपको सामाजिक अध्ययन पढ़ाते हैं उनकी सहायता लेंगे और उनसे चर्चा करके इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। क्योंकि आप समझ सकते हैं क्या सरकार का काम बहुत विस्तृत नहीं है, आपके अनुसार सरकार क्या है, कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए जैसे लिखा है ना। तो आपने इसमें आपस में चर्चा करनी है और सोचना है, बताना है कि सरकार क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हैं या अपने सब्जेक्ट टीचर से मिलकर बातचीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा, क्या आप सरकार के ऐसे कुछ और कामों के उदाहरण दे सकती हैं जिनके चर्चा ऊपर नहीं की गई, यानी कि जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है, ऐसे अन्य कामों के जो है आपने उदाहरण देने हैं। और ये यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा आपको 32 नंबर पेज पर, 32 नंबर पेज पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उत्तर में आप इस प्रकार लिख सकते हैं सरकार के कार्य, और हेडिंग डाल देंगे बच्चों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। नए उद्योगों की स्थापना करना, दूसरे देशों से व्यापार करती है सरकार, और खेलों के विकास के लिए काम करती है। ये क्या है, सब सरकार के कार्य। इसके बाद बच्चों चलिए शुरू करते हैं। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, नीचे की तालिका में दिए गए कथनों पर नज़र दौड़ाइए। यानी कि आपने देखनी है, नीचे जो तालिका हम आपको बता रहे हैं इसको देखना आपने। क्या आप पहचान सकती हैं कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं, उनके आगे निशान लगाइए। और ये प्रश्न आपको मिलेगा 34 नंबर पेज पर, 34 नंबर पेज पर देखें आप अपनी पाठ्य पुस्तक के। और यहाँ पर आपको एक तालिका ये दिखाई दे रही है बच्चों, दिख रही है ना आपको। यहाँ पर लिखा है सबसे पहले हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय है। ठीक है, और ये कार्य किसका है, स्थानीय सरकार का है, राज्य का या राष्ट्रीय का। तो यहाँ पर अभी हम आपको उत्तर में बताएंगे। दूसरा है पश्चिम बंगाल की सरकार के सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय। तो यहाँ पर आप जो है इसे लिखेंगे, इसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। और गाँव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय। और जम्मू एवं भुवनेश्वर के बीच में नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय किसका होगा, स्थानीय सरकार का, राज्य सरकार का या राष्ट्रीय सरकार का। आपको लिखना है पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय। और भारतीय सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय। और 1,000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय।
तो यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, तो आपने निशान लगाना है। और उत्तर में क्या करेंगे आप, उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे नंबर जो जो पहले नंबर पर था उसके लिए लिखेंगे राज्य, दूसरे नंबर के लिए राज्य, तीसरे के लिए स्थानीय, चौथे के लिए राष्ट्रीय, पांचवें के लिए राज्य राष्ट्रीय और छठे के लिए राष्ट्रीय। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने उत्तर। सबसे पहले नंबर पर क्या था, राज्य राज्य, पहले दूसरे पे। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे, इस पर सही का चिन्ह लगा देंगे और इस पर भी सही का, पहले दूसरे का राज्य था ना, तो इस प्रकार से आप इसमें चिन्ह लगाते जाएंगे तो आपके उत्तर हो जाएंगे। अगला है बच्चों 5वां प्रश्न है, किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 35 नंबर पेज पर, 35 नंबर पेज पर आप इस 5वें प्रश्न को देख सकते हैं बच्चों। उत्तर में आप लिखेंगे, कानून के अनुसार मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है। आई बात समझ में? तो बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति मेडिकल स्टोर नहीं चला सकता। ये था 5वां प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों 6ठा प्रश्न है, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा, 36 नंबर पेज पर। अपनी पाठ्य पुस्तक के 36 नंबर पेज देखें बच्चों, यहाँ पर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा और उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। उत्तर क्या लिखेंगे, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्योंकि नंबर 1, लोग अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है। नंबर 2, लोग अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुसार ही निर्णय लेंगे। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ये 6ठा प्रश्न है आपका और उत्तर आप यहाँ से लिखें। 7वां प्रश्न है, आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों। तो ये आपके लिए 36 नंबर पेज पर आप देख सकते हैं। ये प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न 36 नंबर पेज पर अपनी पाठ्य पुस्तक के। और उत्तर लिखेंगे, उत्तर इस प्रकार से लिखें, हमारे देश में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है और हम इसी प्रकार की शासन व्यवस्था चाहेंगे क्योंकि भारत एक विशाल देश है और यहाँ विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं के लोग रहते हैं, अतः सभी लोगों की शासन में भागीदारी के लिए लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था ही अच्छी है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। इसे याद भी करें बच्चों। 8वां प्रश्न आता है, आप ध्यान देंगे, नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियाँ हैं उन्हें सुधार कर लिखिए। आई बात समझ में? यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं इनमें गलतियाँ हैं कुछ, उन्हें आप सुधार करेंगे फिर लिखेंगे। और कथन है नंबर 1, राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। दूसरा है, लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने का संपूर्ण ताकत होती है। उसके बाद नंबर 3, राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। और ये प्रश्न पूरा आपको कहाँ मिलेगा, 36 नंबर पेज पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार का एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले कथन को आप सही करेंगे, यह कथन गलत है। क्या लिखेंगे उत्तर में, पहला कथन गलत है, राजतंत्र में नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट नहीं होती है बल्कि राजा के बाद उनका पुत्र शासन करता है। तो समझ गए आप, जो पहला वाला कथन है यहाँ पर ये क्या है, गलत है। ठीक है। और दूसरे वाले कथन की बात करते हैं। दूसरा कथन, यह कथन गलत है, लोकतंत्र में जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है और जनता ही सरकार को शक्ति प्रदान करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपका पहला कथन तो गलत था बच्चों। क्या था, पहला कथन गलत था, दूसरा भी गलत। ठीक है। बात करते हैं तीसरा कथन आपका सही है गलत है। तो यहाँ पर यह कथन गलत है, तीसरा भी गलत है, राजतंत्र में लोग राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रश्न नहीं उठा सकते क्योंकि लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णयों के आधार नहीं बताने पड़ते। क्या समझे बच्चों? तो तीसरा वाला यहाँ पर दूसरा भी गलत ही था और तीसरा भी गलत। ठीक है। यहाँ पर क्या करना था आपने, नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियाँ उन्हें सुधार कर लिखिए। तो सुधार के लिए आप उत्तर देखेंगे और ये तीनों के तीनों गलत हैं। ठीक है। इस प्रकार से आप अपने उत्तर को दे सकते हैं।
आगे यहाँ पर 9वां प्रश्न है बच्चों। इसमें कहा है संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। आई बात समझ में? संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? सफरेज, वोट देने का अधिकार। क्या इस आंदोलन को महिला अधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सफरेज वोट। याद रखेंगे, सफरेज वोट, देने का अधिकार। आगे पढ़ते हैं। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं। इस तरह महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। कब मिला? 1920 में। जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद कब मिला? 1928 में मिला। ठीक है। और इस प्रकार का आप वहाँ पर इस प्रश्न के साथ साथ एक चित्र देख सकते हैं, वोट फॉर वुमन। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न आते हैं बच्चों आपके लिए, और प्रश्न आपके लिए क्या आता है? पहला प्रश्न यहाँ पर है, केवल महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 37 नंबर पेज पर। 37 नंबर पेज पर देखें आप। उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सरफेज मूवमेंट कहते हैं। आपने भी देखा था ना, यहाँ पर जो है रह लगा दें, सरफेज मूवमेंट कहते हैं। सरफेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। क्या अर्थ होता है? वोट देने का अधिकार। ठीक है। इस प्रकार आप अपना उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पर कै का। और ख वाला है यहाँ पर प्रश्न, ध्यान दें, अमेरिका तथा इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? ये प्रश्न भी आपको 37 नंबर पेज पर मिलेगा बच्चों। उत्तर में आप लिखेंगे अमेरिका में 1920 और इंग्लैंड में 1928 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। ठीक है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखें, इसे याद भी करें। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय महिलाओं को या महिलाओं के कामों में किस प्रकार का परिवर्तन आया? और ये क्वेश्चन भी आपको कहाँ पर मिलेगा? 37 नंबर पेज पर। उत्तर आप इस प्रकार लिखें, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो काम पहले पुरुष करते थे। यह माना जाता है कि महिलाएं इन कामों को नहीं कर सकती। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने इस गए वाले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है पाठ के बीच में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न। आपने देखे होंगे 4-5 प्रश्न जो है पाठ के लास्ट में आपसे पूछे गए, तो आप उनके उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान देंगे आप। पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, आप सरकार शब्द से क्या समझती हैं? एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो आप क्या करेंगे? आप एक सूची बनाएंगे और इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे, सरकार कुछ लोगों का ऐसा समूह है जो लोगों के लिए व्यवस्था करती है। क्या होती है सरकार? सरकार कुछ लोगों का ऐसा समूह है जो लोगों के लिए व्यवस्था करती है, नियम बनाती है। आप और हम सभी नियमों पे बंधे हैं ना सरकारी, और निर्णय लेती है। इन नियमों को अपने देश में रहने वाले लोगों पर लागू करती है। सरकार निम्नलिखित प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट लिखेंगे। नंबर 1, देश की सीमाओं की रक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना किसका कार्य है? सरकार का, है ना। दूसरा है, देश के लोगों को जन सुविधाएं जैसे परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि उपलब्ध कराना। इसके बाद तीसरा लिखेंगे आप, देश में लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करना। और चौथा लिख सकते हैं, विपदाओं के समय पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाना। पांचवा, देश में शांति और कानून व्यवस्था करना। ठीक है। तो इस प्रकार से सरकार के ये कार्य हो गए ना। सभी कार्यों को सरकार करवाती है और हमारे लाभ के लिए कराती है और हमारा जीवन इनसे प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पहला प्रश्न है बच्चों, इसका उत्तर आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं।
दूसरा प्रश्न आता है बच्चों, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? तो क्या ज़रूरत है? उत्तर लिखेंगे, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इस देश में सभी लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं। तो इस सबके लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। देश के संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए भी सरकार को कुछ नियम बनाने पड़ते हैं ताकि सभी लोग इन संसाधनों का उपयोग कर सकें। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कुछ कानून बनाने पड़ते हैं ताकि देश का शासन सुचारू रूप से चल सके। तो आई बात समझ में? इसलिए सरकार को जो है कानून के रूप में सबके लिए कुछ नियम बनाने की ज़रूरत होती है। तो ये दूसरा प्रश्न है आपका और उसका उत्तर आप यहाँ से देख के लिखें। तीसरा प्रश्न है बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं? क्या होती है लोकतांत्रिक सरकार? तो इसके लक्षण देखते हैं। उत्तर लिखेंगे आप, लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण, और हेडिंग डाल देंगे। नंबर 1, लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव देश के सभी वयस्क नागरिकों द्वारा किया जाता है। दूसरा लिखेंगे, लोकतांत्रिक सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। आई बात समझ में? तो लोकतंत्र की जो सरकार होती है क्या होती है? चुनाव द्वारा होती है और सभी वयस्क नागरिक इसका चुनाव करते हैं। हमारे देश में कौन सी सरकार है? लोकतांत्रिक है ना। तो ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है ये, उसका उत्तर। चौथा प्रश्न आता है बच्चों, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, उसकी उपलब्धि क्या थी? तो महिला मताधिकार के बारे में अभी पहले भी आप जान चुके हैं। उत्तर लिखेंगे, महिला द्वारा मताधिकार के लिए आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को महिला अधिकार आंदोलन कहा जाता है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी का अधिकार नहीं था। महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं का यह आंदोलन और अधिक मजबूत हुआ क्योंकि इस दौरान महिलाओं ने पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को किया तथा उन्होंने महिलाओं को उनकी क्षमताओं के बारे में फैली गलत रूढ़िबद्ध धारणाओं को दूर किया। यह साबित किया कि महिलाएं केवल काम ही नहीं कर सकती बल्कि निर्णय लेने भी योग्य हैं। इसके बाद अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 यानी 1920 में तथा इंग्लैंड में यह अधिकार 1928 में दिया गया। तो याद रखेंगे आप 1920 और 1928। 1920 में औरतों को जो वोट देने का अधिकार अमेरिका में मिला और इंग्लैंड में कब मिला? 1928 में। तो याद रखें आप बच्चों। और ये चौथा प्रश्न था, इसका उत्तर आपने यहाँ से देखना है, लिखेंगे, अच्छे से याद करें। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आता है आपका पांचवा प्रश्न और इसमें पूछा है, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। क्या? गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क व्यक्ति, वयस्क क्या होता है? 18 साल से बड़ी आयु वर्ग का व्यक्ति वयस्क माना जाता है। तो वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? देख रहे ना आप यहाँ पर, यह है पांचवा प्रश्न और यहाँ पर आपने क्या लिखना है उत्तर में? उत्तर लिखेंगे, हमारे विचार से भारत में सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इन वयस्कों में अशिक्षित और गरीब लोग भी शामिल हैं क्योंकि वोट देने के अधिकार का अर्थ है शासन में भागीदारी। क्या इसका अर्थ? शासन में भागीदारी। यदि हम अशिक्षित और गरीब लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखते हैं तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्य मूल्य समानता का पालन भी नहीं करते हैं। दूसरे, हम उनके शासन में भागीदारी के अधिकार को छीनते हैं जिससे वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है तथा अपने और देश के हित में निर्णय ले सकता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से सभी को यह अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, और समान रूप से मिलना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा, यहाँ पर ये पांचवा प्रश्न था आपका और उसका उत्तर आपने यहाँ से इस प्रकार से लिखें, इसे अच्छे से याद करें। इसके साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो जाते हैं बच्चों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।